नमस्कार, रोमाना की राय के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज बात अर्थव्यवस्था के बारे में करने के लिए आई हूं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत फिलहाल खस्ता है। जीडीपी के आंकड़े आए पिछले दिनों। इस वित्त वर्ष 2020-21 में जो पहली तिमाही है उसका जीडीपी का आंकड़ा -23.9% पर पहुंच चुका है। ये बड़ी गिरावट है जो पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई है, इतनी बड़ी गिरावट। अच्छा, मुझे लगता है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था कई बार ये होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक मसला होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं अपने मुद्दे पर आगे बढ़ूं और मैं अपनी राय आपको बताऊं कि आखिरकार मेरा नज़रिया क्या कहता है, क्या इससे उबारने का तरीका हो सकता है। हालांकि मैं राइडर्स लगाना चाहती हूं कि मैं कोई इकोनॉमी की एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बात करके उनके विचारों को पढ़कर मेरी समझ बनी है वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाऊंगी। पहले तो आप ये समझिए कि आखिरकार जीडीपी जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जीडीपी का कैलकुलेशन, उसका बेसिक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको, वो 4E से होता है। 4E इज इक्वल टू जीडीपी। ये जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका है। और वो E जो है वो 3 एक्सपेंडिचर है और एक एक्सपोर्ट है। मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो 4E हैं, इनसे कैलकुलेट होती है देश की जीडीपी। अब आप सोच रहे होंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। तो देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, मतलब वो सारा खर्चा आता है जो हम सामान को खरीदने में या फिर जो हम सेवाओं को खरीदने में करते हैं, वो सब इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 लाख करोड़ था पिछले साल के वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, जो इस बार के वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर पता है आपको कितना रह गया? 15 लाख करोड़। मतलब यहाँ सीधा सीधा जो घाटा हुआ है वो 5 लाख करोड़ का घाटा इसमें देखने के लिए मिला है इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में। ये वो टाइम है जब 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर पहले तो लॉकडाउन बढ़ा, इसके बाद फिर वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो 3 महीना इसके अंदर आएगा, अप्रैल, मई और जून वाला समय। अच्छा, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। अब आइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो सारा खर्चा जो सरकार करती है, जिस तरीके से सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है। अच्छा, अभी जो लॉकडाउन हुआ तो सरकार की तरफ से गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना चलाई गई, वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तहत आएगा। सरकार की तरफ से जो जनधन खातों में सीधा राहत पहुंचाई गई, वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अकाउंट में आएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चा जो सरकार की तरफ से किया जाता है। अच्छा, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि सरकार ने पहले के मुकाबले ज़्यादा खर्चा किया है, तो इसी वजह से इस वित्त वर्ष के अंदर जो सरकार का खर्चा है वो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। तो पिछले साल पहली तिमाही के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो सरकार ने किया था 4 लाख करोड़ का खर्चा। तो इस बार सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस तिमाही में 1 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च किया है। मतलब 5 लाख करोड़ सरकार का एक्सपेंडिचर रहा है इस पहली तिमाही में। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अर्थव्यवस्था की हालत है उसमें उसे आप ये कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली वो मिसाल है। अच्छा, अब तीसरे ई पर आइए, जो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो निवेश से खर्चा किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जिस तरीके से जो उद्योगपति हैं वो उद्योग लगाते हैं, धंधे लगते हैं और उससे जो है वो नए रोज़गार पैदा होते हैं, तो ये जो पूरी साइकिल है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरह में काउंट की जाती है। सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट्स को टैक्स में भी छूट, रियायत दी गई, लेकिन उसका भी कोई बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखा नहीं है। मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ। देखिए, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो इस बार घटकर अप्रैल से जून के बीच 6 लाख करोड़ ही हुआ है। मतलब यहाँ सीधे सीधे 5 लाख करोड़ कम हो गए। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कम होने का आपको पता है एक बड़ा नुकसान क्या होता है? नए रोजगार नहीं पैदा होते। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से कटौती आई है। अब आ जाता है चौथा ई, जो कि नेट एक्सपोर्ट है। मतलब जितना कुल इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जितना कुल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो निकल कर आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट।
अब नेट एक्सपोर्ट आपको समझना पड़ेगा कि भारत में इंपोर्ट मतलब जो हम बाहर से जो सामान आयात करते हैं उस पर बड़ा खर्चा जो होता है वो क्रूड ऑयल का होता है ना, कच्चा तेल जो हम विदेश से लेते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि लॉकडाउन था, इस बार क्योंकि अर्थव्यवस्था का चक्का घूम ही नहीं रहा था, तेल की उस तरीके से ज़रूरत नहीं थी, तो फिर उसका हमने इम्पोर्ट कम किया और बैलेंस आउट होकर, मतलब पिछले साल अगर आप देखेंगे तो पिछले साल में हमारा जो ये नेट एक्सपोर्ट था वो -1 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार वो पहुंच गया है +76,000 करोड़ पर। मतलब जो नेट एक्सपोर्ट है हमारा वो पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले में बढ़ा ज़रूर है, लेकिन वो भी बहुत ही, आप उसकी जो आंकड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मान सकते हैं। अर्थव्यवस्था का झटका भी जाम हुआ है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। इस वजह से ये जो आंकड़ा है वो और उत्साहवर्धक नहीं इसको कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये तो हो गई बात 4E की, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो हुआ है इस बार जीडीपी में, क्या ये सब कुछ कोरोना या फिर ये सब कुछ लॉकडाउन की वजह से ही है? क्या सारा का सारा ठीकरा जो है वो कोरोना और लॉकडाउन पर फोड़ा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में ही कोई दिक्कत है जिसके सुधार की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके इलाज में जिस तरीके की ज़रूरत है उस तरीके का इलाज हम कर नहीं पा रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप उठाकर देखिए आंकड़े, 2016 में 8%, 2017 में 7%, 2018 में जीडीपी घटी 6%, 2019 में जीडीपी घटी 4%। मतलब ये एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल हो रहा है जीडीपी में। 8% से लेकर 2019 में 4% तक आकर गिरी जीडीपी, और इस बार तो 2021 की जो पहली तिमाही है उसमें पहुंच गई -23.9% पर। तो आखिर इस तिमाही में इतना बुरा हाल क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है ना। देखिए, हम एम लेकर चले थे, आपने देखा होगा किस तरीके से बजट के दौरान ये कहा गया कि भाई $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है जो भारत का साकार करना है, और अभी हम करीब $2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हिंदुस्तान, जिसको हमको $5 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। अब जब इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी है, अचानक से उसका भट्टा बैठ गया इस लॉकडाउन से, अचानक से शटर डाउन हो गया इस लॉकडाउन से। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के समय में कहा गया था कि साहब गाड़ी जो है वो 80 की स्पीड से चल रही थी अर्थव्यवस्था की, और आपने अचानक से उस पर ब्रेक लगा दिया, तो फिर क्रैश तो होना ही था, तब भी ये कहा गया था। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी, अचानक से लॉकडाउन किया गया। अब मैं उसके मेरिट्स पर नहीं जा रही हूँ कि लॉकडाउन क्यों किया, करना ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अर्थव्यवस्था की इस हालत के लिए लॉकडाउन को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब लॉकडाउन कितना सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा, उस सब में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक ये बड़ी वजह मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, इससे बेहतर ये होता कि आप जो हैं वो, क्योंकि ये बीमारी विदेश से आई, तो एयरपोर्ट्स वहाँ पर आप इस तरीके की स्क्रीनिंग पॉइंट्स रखते, वहाँ जो विदेशों से आ रहे थे उनको आप सीधे 14 या 21 दिन के क्वारंटाइन की बात करते, पूरे देश की इकोनॉमी को इस तरीके से शटडाउन नहीं अगर करते, तो शायद -23.9% पर जीडीपी का आंकड़ा नहीं पहुँचता। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से अब उम्मीद आगे के लिए क्या है? तो ऐसे में जितना मैं अपनी समझ बना पाई हूँ पढ़कर, वो यही है कि साहब अगर आपको इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसके चक्के को घुमाना है तो फिर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है डिमांड बढ़ाना, और डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों की जेब में पैसा होगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब जो विकल्प बचता है, ऑलरेडी सरकार 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज ला चुकी है इस कोरोना से निपटने के लिए, जिसमें सरकार की तरफ से हर क्षेत्र के लोगों पर ध्यान दिया गया। हर क्षेत्र के लोगों के लिए सरकार ने दावा किया कि वो कुछ ना कुछ सौगात लेकर आई है जिससे अर्थव्यवस्था को दोबारा बूस्ट मिलेगा। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हो सकता है एक दूसरा डोज इंजेक्शन का अर्थव्यवस्था को दिया जाए, और उसमें राय यही सामने निकल कर आ रही है कि वो डोज यही हो कि सरकार सीधे लोगों की जेब में पैसा पहुंचाए, सीधे नकदी ट्रांसफ़र लोगों के खातों में सरकार करे, जिससे लोगों की जो बाइंग पावर है, जो परचेजिंग पावर है, वो बढ़े, और जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप अर्थव्यवस्था के चक्के को घूमने में मदद मिलेगी, वो खुद ब खुद ऑयलिंग शुरू हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या इस दिशा में सरकार बढ़ेगी। फिलहाल रोमाना की राय में आज इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर अगली बार आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।